जिसमें साथ हम बात करेंगे कि अगर एंगल के इनसाइड यानी उसके अंदर अगर एक कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हो, ठीक है, जिसकी फर्दर कंडीशंस ये हैं कि वो पॉइंट है जो दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करे। लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है जो कि जो अपर आर्म है इसका उसको पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करे और जो पॉइंट इसका लोअर आर्म है उसको पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट है गिवन पॉइंट है, ठीक है, पी, ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई करे, ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई करे। ये बेसिकली पिछले थ्योरम का कन्वर्स है जिसमें हमें जो ये चीज गिवन थी कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है वो लाई करे वो दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, लेकिन यहाँ पे उसका जो है वो रिवर्स है। लेट्स से अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ हम इस तरह से करेंगे कि हम पॉइंट पी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ओ के साथ, डॉटेड में करेंगे कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे हम इसको जो है व्हाइट कलर में शो करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रूव किस तरह से करा सकते हैं, अगर आप इन अदर वे देखें कि हमने प्रूव क्या करना है। प्रूव बेसिकली हमने ये करना है कि जो एंगल है, एंगल आर ओ पी, यानी ये वाला जो एंगल है, एंगल आर ओ पी, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ क्यू के। बेसिकली ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखें तो ये तभी अगर ये दोनों एंगल राइट बाइसेक्टर किस कंडीशन में होगा, अगर एक ऐसा अगर ये दोनों एक ये वाई यानी ओ पी एक ऐसी रे हो या ऐसा लाइन सेगमेंट यहाँ पे हो जो कि ओ जो इस एंगल को हाफ में डिवाइड करे, यानी दोनों एंगल्स को इक्वली डिवाइड करे। तो लिहाजा अगर हम ये बात करें कि पॉइंट बी जो है वो जो है एंगल बाइसेक्टर पे लाई करे, तो बेसिकली हम प्रूव ये करेंगे जो एंगल आर ओ पी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ क्यू के। तो लिहाजा अगर यहाँ पे हमको इनकी क्रॉसपोंडेंस लेने के लिए हम इनको अगर डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो कर दें, या हमने व्हाइट कलर में शो करा दी एक ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल को हम रेड कलर में शो कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से स्टडी करते हैं जी कि फर्स्ट करें इन ट्राइंगल आर पी ओ की क्रॉसपोंडेंस हम ले रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू ओ के साथ, ठीक है। ये यानी येलो ट्राइंगल की रेड ट्राइंगल के साथ हम क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं, ठीक है। और हमें दिस इज टू प्रूव, ये क्या है, दिस इज टू प्रूव, यह बात हमें प्रूव करनी है। अब लेट्स से सबसे पहली जो बात है वो क्या है जी कि एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ। ये क्या है हमें गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है, यानी हम ये बात कर रहे हैं कि एंगल पी क्यू ओ, एंगल कहाँ पे था जी, हमें पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ। चूंकि हमने ये बात की थी किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप ये देखें तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, ये चीज़ हमें गिवन है क्या, इनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस है। अगर इनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस है तो ये डेफिनेटली ये दोनों आपस में क्या होंगे, जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिहाजा अगर हम इनको लाइंस के साथ शो करना चाहें तो हम तब भी कर सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों क्या है जी कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, ठीक है। ये बात अंडरस्टूड होगी यहाँ पे कि ये दोनों साइड जो क्या है कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको वाइट से शो कर देते हैं जी, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। इसी तरह से जो दूसरी बात यहाँ पे हम शो कर सकते हैं इनके दरमियान वो क्या है जी कि साइड पी ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी ओ के। किस तरह से, बिकॉज दोनों कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान एक कॉमन हाइपोटेनस है, तो ये बेसिकली क्या होगी कॉमन साइड, सॉरी ये बेसिकली हमारे पास क्या है कॉमन के स्पेलिंग देख लें जी, कॉमन साइड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये चीज प्रूव करना चाहते हैं कि पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आऊँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी कि पी क्यू जो है वो देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट हुआ पी आर के। ये चीज भी हमें गिवन है, ये चीज भी हमें गिवन है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के केस में अगर आपके पास साइड हाइपोटेनस, अगर आपके पास साइड और हाइपोटेनस जो है वो जो है कॉन्ग्रुएंट हो तो बेसिकली दिस इज अनफ कि हम किसी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकें, ठीक है। ये बेसिकली अगर इसकी हाइपोटेनस और इनकी साइड जो है वो अगर आप क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली ये प्रूव शो कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अवेलेबल डाटा से यानी इन अवेलेबल जो है वो स्टेटमेंट और रीजन से हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि देयरफॉर ट्राइंगल पी आर पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
पी क्यू ओ। अब अगर हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिमेनिंग जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि देयरफॉर एंगल आर ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर ओ पी एंगल है, ये जो एंगल है जिसको मैंने डार्क में कर रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये जो मैं यहाँ पे इसको वाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल पी ओ क्यू के, यानी आर ओ पी एंगल पी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो लिहाजा अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट पी है ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर है।